नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम अब सिर्फ पुराने नक्शों में मिलता है, अपने भीतर एक ऐसा रहस्य समेटे था जिसकी भनक भी बाहर की दुनिया को नहीं थी। घने देवदार के पेड़ों के बीच छिपा यह गांव दिन में जितना शांत दिखता था, रात होते ही मानो किसी अदृश्य भय से कांपने लगता था। हर घर की खिड़कियां सांझ से पहले बंद हो जाती, दरवाजों पर नीम की टहनी लटक जाती और किसी बच्चे के रोने तक की आवाज हवा में खो जाती। इस जगह को स्थानीय लोग छाया घाटी कहते थे, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें भी पेड़ों और पहाड़ियों के बीच झांकने से डरती थीं। लोग कहते हैं कि इस घाटी में एक साधु तप करता है। नहीं, तप करता नहीं, तप किया करता था सदियों पहले। उसका नाम था अग्निवेश और उसका वजूद अब कथा और श्राप के बीच कहीं फंसा था। कहा जाता है कि साधु अग्निवेश ने मृतकों से बात करने वाला मंत्र खोज लिया था। वह वर्षों तक श्मशान के पास एक गुफा में बैठकर सिर्फ वही मंत्र दोहराता, जिसे सुनकर रात में चिता की राख उठती और दूर कहीं जलती आंखें चमक उठती। जब लोगों ने उससे प्रश्न किए तो वह मुस्कुराया नहीं। उसने उन्हें चेताया, जिसने मृत्यु को छेड़ा वो जीवन का अधिकार खो बैठता है, उसने कहा था। लेकिन जब उस घाटी में अचानक अकाल पड़ा, पशु मरने लगे, बच्चे बिना कारण बीमार पड़ने लगे और रात में लोग नींद में चलकर पहाड़ियों से गिरने लगे, तो सबकी नजरें साधु की ओर उठीं। कुछ साहसी लोग गुफा तक पहुंचे थे, लेकिन उनमें से कोई लौट कर नहीं आया। सिर्फ उनकी चीखें गूंजती रहीं और अगली सुबह उनके शव पिघली हुई आंखों और जले हुए चेहरों के साथ घाटी में पड़े मिले। तब से किसी ने भी उस गुफा की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने चुप्पी ओढ़ ली और अग्निवेश का नाम लेना भी छोड़ दिया। पर उस नाम ने घाटी नहीं छोड़ी, वह हवा में घुल गया। अब कभी कोई अजनबी जब वहां आता तो गांव की औरतें फुसफुसाते हुए कहती, इस घाटी में परछाइयां सांस लेती हैं और वो साधु अभी भी तप में लीन है। पर इस बार वो मोक्ष के लिए नहीं, आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए। गांव से दूर घाटी के सबसे घने हिस्से में एक पत्थर की पुरानी सीढ़ी नीचे उतरती थी, जिसे किसी ने कभी बनाया नहीं था। वह सीढ़ियां समय से भी पुरानी थीं और ऐसा लगता था जैसे खुद धरती ने उसे जन्म दिया हो। इन सीढ़ियों के अंत में थी वो गुफा जहां साधु अग्निवेश बैठा था। उसका शरीर अब भी वैसा ही था जैसा 100 साल पहले था, न वृद्ध न युवा, बस एक सड़ी हुई आत्मा का लिबास। उसके चारों ओर मंत्र लिखे हुए असंख्य कागज थे, जिन पर सूखी रक्त की बूंदें जमी हुई थीं। गुफा में एक छोटा सा दीपक हमेशा जलता था, लेकिन उसकी लौ नीली थी और हर बार जब वह हिलती कोई आत्मा कराह उठती। अग्निवेश अब बोलता नहीं था, उसकी आंखें बोलती थीं। वह हर रात एक नई आत्मा को बुलाता और जब वह आत्मा डर से कांपती हुई उसके सामने आती तो वह उसे मोक्ष का वादा करता, फिर अपने तंत्र में कैद कर लेता। इस घाटी में अब सैकड़ों आत्माएं थीं जिन्होंने कभी अग्निवेश की बातों पर विश्वास किया था। कुछ साधु बनने आए थे, कुछ मोक्ष पाने और कुछ बदला लेने, पर अंत एक ही था, अग्निवेश की गुफा में बंद सड़ी हुई छायाओं के रूप में। लेकिन इस रात कुछ बदलने वाला था। एक औरत, माया, घाटी की सीमा पर खड़ी थी। वह उस रहस्य को जानने आई थी जिसने उसके बचपन में उसकी मां को निगल लिया था। उसे नहीं पता था कि यह घाटी सिर्फ मृत आत्माओं का श्मशान नहीं, बल्कि एक जीवित नरक है, जहां अग्निवेश अब किसी आत्मा की नहीं, बल्कि एक संपूर्ण शरीर की तलाश में है। माया ने जैसे ही घाटी की सीमा रेखा पार की, हवा अचानक भारी हो गई। पत्तियां अब केवल हिल नहीं रही थीं, वे जैसे कानाफूसी कर रही थीं। उनके बीच कुछ था, कोई चेतना जो हर कदम की भनक सुन रही थी। सूरज अस्त हो चुका था और रात का अंधेरा केवल काला नहीं था, वह गाढ़ा, तरल और जीवित था। माया ने सिर पर एक लाल रंग की चुन्नी ली हुई थी, जिसमें उसकी दादी ने कभी राख और काले धागों से मंत्र लिखवाया था।
उसके पांव नंगे थे, लेकिन वह कांप नहीं रही थी। उसकी आंखों में भय से ज्यादा जिद थी, उस रहस्य तक पहुंचने की जिसने उसकी मां को बिना शरीर के आत्मा में बदल दिया था। यह जंगल, जिसे लोग श्वास वाला वन कहते थे, साधारण नहीं था। दिन में ये पेड़ हरे और शांत दिखते, पर रात में हर शाख, हर जड़, हर बेल में कुछ धड़कने लगता था। ऐसा लगता जैसे जमीन के नीचे कोई हृदय धड़कता है और पूरा जंगल उसकी सांसों से हिलता है। पगडंडी, जो गांव से घाटी की ओर जाती थी, बीच जंगल में आकर गायब हो जाती थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दी हो। और फिर पेड़ अपने आकार बदलने लगते थे। कोई टेढ़ा होकर रास्ता रोकता, कोई सीधा होकर आसमान की ओर आंखें गड़ा देता, मानो माया को देखने की कोशिश कर रहा हो। माया का हर कदम जैसे किसी अदृश्य दलदल में धंसता था और वह आवाजें सुन सकती थी, धीमी, विलाप करती फुसफुसाहटें। वापस चली जा, उसके पास मत जा, वो अब इंसान नहीं रहा। ऐसे स्वर जिनमें न स्त्री की पहचान थी न पुरुष की, वे केवल आवाजें थीं, शुद्ध पीड़ा की गूंज। पर माया ने रुकने की कसम नहीं खाई थी। उसकी मां, जो 15 साल पहले इसी जंगल में एक कथा सुनकर आई थी, दोबारा कभी घर नहीं लौटी। एक रात उसका सपना माया ने देखा। मां खून से सनी हुई थी और उसके पीछे एक नीली ज्वाला में डूबा साधु खड़ा था, जिसकी आंखों में सिर्फ अंधकार था। जैसे जैसे माया जंगल के भीतर बढ़ती गई, पेड़ पास आने लगे। उनके तनों पर विचित्र चिन्ह उकेरे हुए थे, कुछ संस्कृत में, कुछ ऐसे संकेतों में जिनका कोई ज्ञात अर्थ नहीं था। उन पर सूखे खून के छींटे और जली हुई चूड़ियों की राख भी थी। वह जगह अब पेड़ नहीं, एक जीवित मंदिर थी। एक ऐसा मंदिर जो पीड़ा में बना था और कराह में सांस लेता था। अचानक माया का पांव एक नर कंकाल की उंगली पर पड़ा, जो काई और पत्तों के नीचे दबा था। उसने झुक कर देखा, वह सिर्फ हड्डी नहीं थी, उस पर एक ताबीज था, ठीक वैसा ही ताबीज जैसा उसकी मां पहनती थी। माया की आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल आग थी। वह समझ चुकी थी कि साधु अग्निवेश सिर्फ एक कथा नहीं था, वह एक शाश्वत भूख था जो आत्माओं से पेट नहीं भरता, बल्कि हर पीड़ा को अपने मंत्रों में बदलकर और अधिक अमर होता जा रहा था। और यह जंगल उसका पहला रक्षक था। वह पीछे नहीं हटी। उसने अपने गले की माला को कसकर पकड़ा और मन ही मन मां की आत्मा को बुलाने लगी। तभी हवा में झोंका उठा, लेकिन वह हवा नहीं थी, वह किसी अदृश्य हाथ की छुअन थी। और फिर सामने की जमीन हिलने लगी, पेड़ों के बीच से एक आकृति उभरने लगी, हड्डियों की गठरी पर लिपटी केसरियां झोप, हाथ में एक त्रिशूल और आंखों में अग्नि। साधु अग्निवेश स्वयं नहीं था, यह उसकी परछाई थी। वह खुद नहीं आता, वह पहले डर भेजता है, फिर तंत्र भेजता है, फिर आत्मा, और अंत में वह आता है। माया ने वह परछाई देखी जो अंधेरे से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि अंधेरे ने ही उसका आकार लिया था। और तभी एक गूंज फूटी, आ गई तू, उसी की तरह जली हुई आत्मा। लेकिन इस बार मैं केवल आत्मा नहीं लूंगा, अब शरीर भी मेरा होगा। जंगल की गहराइयों में माया के सामने जो परछाई उभरी थी, वह किसी सामान्य आत्मा की तरह हवा में तैरती नहीं थी। वह जमीन से ऊपर कुछ इंच उठी हुई थी, लेकिन उसके नीचे की पत्तियां जल रही थीं। पर आग की कोई लौ नहीं थी, केवल राख बनती जा रही थी। माया का हृदय जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर भय की कोई परछाई नहीं थी। उसने आंखें बंद कीं और अपने मन में वो मंत्र दोहराया जो उसकी नानी उसे बचपन में सुलाते वक्त सुनाया करती थी। एक पुरातन स्तोत्र जिसमें किसी पौराणिक देवी का नाम लिया जाता था, जो अंधकार के भी अंधकार में दिखाई देती थी। पर आज वो स्तोत्र कांप रहा था, जैसे शब्द भी डर गए हों इस जंगल की उपस्थिति से। परछाई अब बोलने लगी थी। उसकी आवाज नरक के गहरे कुएं से आती प्रतीत होती थी। जिसने मुझे जगाया था, वो स्त्री अब मेरी जादू की माटी में सड़ रही है, और अब तू, उसकी बिटिया, शरीर के साथ आई है। माया ने उत्तर नहीं दिया, पर उसका गला सूख चुका था। तभी परछाई ने हवा में कुछ लिखा, शायद एक तंत्र, शायद एक श्राप। और जैसे ही उसने अंगुली घुमाई, एक पत्तियों की गठरी जमीन से बाहर निकली। पर उसमें केवल पत्ते नहीं थे, उसके अंदर बालों के गुच्छे, टूटे हुए दांत और कुछ सड़ते हुए चूड़ीदार कंगन थे। माया घबरा नहीं रही थी, वह अब समझ चुकी थी कि यह एक संकेत है,
यह वही तंत्र की गठरी थी जिसके बारे में गांव की सबसे बूढ़ी औरतें फुसफुसाती थीं। इस गठरी का उपयोग अग्निवेश अपने तांत्रिक साधनों के लिए करता था। जिस स्त्री की आत्मा को वह कैद करता, उसकी यादें, उसके शरीर का कोई अंश और उसकी करुणा की चीखें सब इस गठरी में बांध दी जाती। यह एक पोर्टल था, श्रापित जीवन और तांत्रिक मोक्ष के बीच। माया ने उस गठरी को छुआ नहीं, केवल देखा, और तब उसे दिखा एक सूखा हुआ चेहरा जो गठरी के बीच में उभर आया था, उसकी मां का। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, लेकिन वे अब किसी भावना से परे थीं। वह बस देख रही थी, एक चेतना की तरह जिसने बहुत कुछ सहा है पर अभी तक टूटने से इनकार कर दिया है। इस गठरी को जलाकर तू मुझे बुला सकती है, परछाई ने कहा, पर याद रख, हर तंत्र अपनी कीमत मांगता है। और फिर जंगल की हवाएं तेज हो गईं, पेड़ उल्टी दिशा में झुकने लगे और दूर कहीं एक शंख की आवाज आई। लेकिन वह पूजा का शंख नहीं था, वह किसी के मुंह से निकली दर्द भरी चेतावनी थी। माया अब पीछे नहीं हट सकती थी। उसने गठरी उठाई और पास के एक जले हुए वृक्ष के खोखल में बैठ गई। वहां पहले से ही कुछ राख थी और एक पुराना खप्पर जिस पर नीले रंग से कुछ लिखा गया था, या कालाय नमः। माया ने गठरी को उस खप्पर में रख दिया और अपनी अंगुली से खून निकालकर उस पर वही मंत्र लिखा जो उसने सपने में मां की पीठ पर उभरा देखा था, AUM अग्निवेशाय स्वाहा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, खप्पर जल उठा, पर आग लाल नहीं थी, वह काली थी, गहरी, और उसकी लपटों में चेहरों की झलक थी। चिल्लाती आत्माएं, हंसते कंकाल, और बीच में एक जिसकी आंखें खुली थीं, और उसने कहा, अब तू तैयार है मेरी अगली कड़ी बनने के लिए। अचानक पूरा जंगल कांप उठा और पत्तियां एक गोलाकार चक्र में घूमने लगीं। माया अब उस अग्निवेश के तंत्र जाल में प्रवेश कर चुकी थी, जहां हर याद, हर आहट, हर सांस उसकी परीक्षा बनेगी। लेकिन उसने तय कर लिया था, वो इस बार उस साधु को जलाकर ही दम लेगी। गांव से दूर, पहाड़ी की उस दूसरी ढलान पर जहां कोई नहीं जाता था, वहां एक गुफा थी, अंधेरी, गीली और हमेशा ठंडी। इस गुफा के द्वार पर किसी मंदिर का टूटा हुआ दरवाजा था, जिस पर लकीरों में कुछ उकेरा गया था, मानो किसी ने नाखूनों से उस पर श्लोक खरोंचे हों। अंदर जाने वाले को यह एहसास हो जाता कि वह पत्थर नहीं, मांस के भीतर प्रवेश कर रहा है। हर दीवार जैसे धड़कती हो, हर बूंद जैसे खून हो। यही थी अग्निवेश की साधना गुफा। गुफा के सबसे भीतर एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ नीली थी। यह साधारण नहीं था, इस लौ में जीवित आत्माएं बंधी थीं, और ठीक उसके सामने बैठा था वह अग्निवेश। पर यह वही साधु नहीं था जिसे गांव वालों ने कभी हरिद्वार में कुंभ में देखा था, या जिसे आम श्रद्धालु गुरु मानकर चरण स्पर्श करते थे। उसका यह दूसरा रूप भयानक, अपवित्र और अकल्पनीय था। उसके बाल अब पीले हो गए थे, जैसे राख में लिपटे हों। आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी पलकों से धुआं उठ रहा था। उसका शरीर हड्डियों से बना लगता था, पर उन हड्डियों पर चमड़ी ऐसे चिपकी थी मानो किसी ने मृत शरीर को फिर से खड़ा कर दिया हो। और सबसे विचित्र बात थी उसकी सांसें। हर सांस में मरे हुए लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। अचानक उसने आंखें खोलीं और नीली लौ तेज हो गई। वो आ रही है, उसने बुदबुदाया। उसकी मां ने प्रतिशोध का बीज बोया था, और अब बेटी उसे सिंचने आई है। वह उठा और दीवार पर उभरे एक चित्र को देखता रहा। चित्र में एक लड़की थी जो हाथ में गठरी लिए एक जंगल में खड़ी थी। चित्र में वह लड़की हिल रही थी, मानो भविष्य को चित्रित कर रहा हो। तो यही है अगला खेल। वह मुस्कुराया, और जैसे ही उसने अपने दाएं हाथ को उठाया, उसकी हड्डियां चरमराने लगीं, पर हाथ से एक काली मकड़ी निकली। उसने उस मकड़ी को अपनी जीभ से छांट कर निगल लिया, और उसकी आंखें काली हो गईं। अब अग्निवेश अपने साधु रूप से निकलकर अपने असली तांत्रिक रूप में आ चुका था। यह वह रूप था जिसे देवता भी श्रापित मानते थे, और जो केवल मृत आत्माओं के बीच पूजित होता था। उसकी तपस्या अब समाप्त हो चुकी थी। अब वह अपनी साधना की रक्षा के लिए बलिदान मांगता था, और बलिदान के लिए उसे माया मिल चुकी थी। उस रात जब माया ने तंत्र की गठरी जलाकर अग्निवेश की गुफा की ओर पहला कदम बढ़ाया, तो जंगल की हवा बदल चुकी थी। पत्तों की खड़खड़ाहट अब किसी जानवर की नहीं,
बल्कि अधमरी आत्माओं की सांस जैसी प्रतीत होती थी। चांद अपने पूर्ण रूप में आकाश में था, लेकिन उसका उजाला जैसे रास्ता दिखाने के बजाय डर को बढ़ा रहा था। माया के हाथ में वह जली हुई गठरी की राख थी, जिसे वह एक चांदी की डिबिया में बंद कर चुकी थी। वह जानती थी कि अब उसकी वापसी संभव नहीं। उसने एक द्वार खोल दिया था और अब उसे पार करना ही था। जैसे ही वह उस पुरानी खोखली पगडंडी पर चली, जो किसी जमाने में एक विवाह मार्ग हुआ करता था, उसे सामने हल्की रोशनी दिखाई दी। पहले उसने सोचा कोई जोगी या चरवाहा होगा, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने एक बारात थी, लेकिन यह बारात जीवित लोगों की नहीं थी। दूल्हा एक कंकाल था, सिर पर सुनहरा सेहरा बांधे हुए, घोड़ी पर बैठा, मगर घोड़ी के टापों से जमीन धंस रही थी। बारात में सभी बाराती थे और सबके सब मरे हुए। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वे ढोलक बजा रहे थे, नाच रहे थे, गीत गा रहे थे जिनके शब्द किसी प्राचीन मरे हुए बोली के थे। माया हिल नहीं सकी। डर ने उसे जमीन में गाड़ दिया था। तभी उनमें से एक औरत, जिसका चेहरा जला हुआ था और जिसने मटमैली लाल साड़ी पहन रखी थी, माया के पास आई। उसने धीरे से पूछा, बेटी, तू किसकी दुल्हन बनने जा रही है? माया ने कांपते स्वर में कहा, मैं किसी की दुल्हन नहीं, मैं एक साधु से बदला लेने आई हूं। औरत हंसी, एक भयानक सीली हुई हंसी। तो तू भी उसी दूल्हे की बारात का हिस्सा बनने आई है। अग्निवेश तुझसे विवाह करेगा, आत्माओं से नहीं, अब रक्त से उसका वंश बढ़ेगा। उसके शब्दों के साथ ही सारी बारात एकदम शांत हो गई। ढोल रुक गए, नाचने वाले रुक गए। दूल्हे का सिर धीरे धीरे माया की ओर घूमने लगा। उसकी सेहरे से दो लाल आंखें चमक उठीं और तभी सभी बारातियों ने मिलकर एक स्वर में कहा, विवाह होगा पूर्णिमा की रात पर, जहां आत्मा शरीर को चुनेगी। अचानक जमीन फटने लगी, माया के नीचे की मिट्टी धंसने लगी और वह गिर पड़ी, सीधे एक खंडहर नुमा बेआबान में। वहां दीवारों पर रक्त से कुछ लिखा गया था, जो लड़की तंत्र को जलाए वही रक्त में समाए। माया अब जान चुकी थी कि उसकी लड़ाई साधारण नहीं थी। यह केवल आत्मा और तंत्र की नहीं, यह अग्निवेश के साथ एक ऐसे बंधन की शुरुआत थी जिसे काटने के लिए उसे आत्माओं की बारात से गुजरना होगा और खुद को मृत मानना होगा। गिरने के बाद जब माया की चेतना लौटी तो वह खुद को एक अजीब जगह पर पाई। चारों ओर धुआं था और जमीन पर राख की मोटी परत। आसमान नहीं दिख रहा था, मानो वह किसी भूमिगत संसार में हो। दीवारें काली थीं और हर ईंट पर रुद्राक्ष उकेरे गए थे, लेकिन वो रुद्राक्ष जल चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें तपाकर भस्म कर दिया हो। माया का गला सूख रहा था, मगर सबसे भयावह बात यह थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, बहुत पास से, बहुत गहराई से। अचानक पीछे से एक स्वर आया, धीमा, कांपता हुआ और बेहद जाना पहचाना। माया वह पलटी। सामने एक धुंधली आकृति थी, एक बूढ़े व्यक्ति की, जिनके माथे पर त्रिपुंड था, शरीर पर साधु का चोला था, लेकिन चेहरा अधजला और आंखें बिना पलक की। माया की आंखें भर आईं और वह कांपते स्वर में बोली, बाबा, आप? आत्मा ने सिर झुकाया, जैसे उसके नाम को सुनकर दुख का सागर हिल गया हो। मैं वो हूं जिसे अग्निवेश ने पहले चुना था, तुम्हारे जन्म से पहले, जब तंत्र ने पहली बार रक्त मांगा था। मैंने सोचा था साधना से मोक्ष मिलेगा, पर अग्निवेश ने मेरी आत्मा को बांध दिया। मैं मोक्ष नहीं पा सका। अब मैं भटक रहा हूं, राख बनकर। माया ने धड़कते हुए पूछा, तो क्या आप ही वो थे जिन्हें गांव वाले पहला चेला कहते थे? नहीं, आत्मा बोली, मैं उसका गुरु था। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। तो अग्निवेश आपका शिष्य था? हां, उसने उत्तर दिया, और मेरी सबसे बड़ी भूल भी। आत्मा आगे बोली, वह रुद्राक्ष जो तूने उस रात अपनी मां के संदूक में पाया था, वह साधारण नहीं है। उसमें मेरी बची हुई शक्ति है, राख में ढली हुई। अगर तू उसे नीली लौ के सामने फूंके तो अग्निवेश की आत्मा को बांध सकती है, लेकिन याद रख, जैसे ही वह राख जलेगी तू भी साधु बन जाएगी। वह शुद्ध नहीं, तंत्र साधु, और तुझे उम्र भर आत्माओं की रक्षा करनी होगी। माया ने डिबिया को देखा, जो अब धीरे धीरे गर्म हो रही थी। क्या कोई और रास्ता नहीं?
रास्ता केवल एक है, आत्मा बोली। या तो अग्निवेश को बांधो या उसकी दुल्हन बनकर उसका भविष्य बनो। माया अब दो राहों पर खड़ी थी। एक राह उसे अग्निवेश की दुल्हन बनाकर आत्माओं की बारात का हिस्सा बना सकती थी, और दूसरी उसे अग्निवेश की शक्ति के विरुद्ध खड़ा करके उसे राख में कैद कर सकती थी, पर उसके बदले उसे खुद का जीवन त्यागना होगा। माया ने आंखें मूंदी और पहली बार उसके भीतर एक साधुनी का हौसला जागा। उसने कहा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगी, मैं अग्निवेश का शाप बनूंगी। और तभी दीवारें थरथराने लगीं, राख उड़ने लगी। कोई जाग चुका था। माया अब उस राह पर थी जहां से कोई लौटता नहीं था। उसके कदमों के नीचे राख थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। डिबिया में बंद रुद्राक्ष की राख अब ठंडी नहीं थी, वह धड़कने लगी थी जैसे वह कोई जीवित वस्तु हो। जंगल के वृक्ष अब पीछे छूट चुके थे। अब सामने थी वो गुफा, अग्निवेश की साधना स्थली, जो न समय की थी न जीवन की। वह गुफा धरती में नहीं, आत्माओं की परछाई में थी। गुफा के द्वार पर दो मानव कंकाल खड़े थे, लेकिन जैसे ही माया उनके पास पहुंची, वे पिघलने लगे। उनकी हड्डियां और राख बन गईं और द्वार पर बिखर गईं। उस राख से एक नीली रोशनी उठी। अग्निवेश की आवाज आई, धीमी मगर हर दिशा से गूंजती हुई, आ गई मेरी होने वाली। आज अग्नि भी नीली जलेगी, क्योंकि मेरी दुल्हन आई है। माया ने वह डिबिया खोली और राख को हाथ में लेकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर ताप था, लेकिन हवा ठंडी थी। ये विरोधाभास ही बताता था कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था। अंदर एक वृत्ताकार कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक अग्निकुंड जल रहा था, लेकिन वह अग्नि लाल नहीं, नीली थी। अग्निवेश वहीं बैठा था, उसका चेहरा पहले से अधिक जवान, पर आंखें गड्ढों में धंसी हुई। उसने केसरिया नहीं, काली चादर ओढ़ रखी थी, और उसका मस्तक तिलक से नहीं, खून से रंगा था। आ बैठ, उसने कहा, तेरे लिए मैंने 7 आत्माओं की बलि दी है। अब तू आएगी तो यह अग्निपूर्ण होगी। माया ने डिबिया से राख निकाली और वह मंत्र बुदबुदाई जो उसके पिता की आत्मा ने सिखाया था। जैसे ही उसने राख को नीली अग्नि में फेंका, हवा एक झटके से भड़की। अग्निवेश चीखा, तू क्या कर रही है? माया चिल्लाई, आज अग्नि तुम्हारी नहीं, आत्माओं की गवाही देगी। तूने जिनकी आत्मा बांधी, वे आज तेरी जड़ें तोड़ेंगी। नीली अग्नि एक तूफान बन गई। अग्निवेश के चारों ओर आत्माएं घूमने लगीं, कभी दूल्हे, कभी साधक, कभी बच्चों के रूप में, सभी जिनकी आत्मा उसने चुराई थी। उसका शरीर अब पिघलने लगा। उसके मुख से एक काली गैस निकल रही थी, जो हर आत्मा से टकराकर चीख बन रही थी। माया गिर गई, आंखें बंद हो गईं, सब कुछ घूमने लगा। फिर शांति। जब उसने आंखें खोलीं, वह अग्निकुंड बुझ चुका था। गुफा में अब केवल राख थी और बीच में एक रुद्राक्ष पड़ा था, काला, जला हुआ, मगर अब शांत। उसने उसे उठाया। माया अब साध्वी बन चुकी थी, न मंदिर की न तप की, बल्कि राख से बनी एक रक्षक। अब हर पूर्णिमा की रात वह उन आत्माओं की रक्षा करती है जिन्हें कोई साधु अग्निवेश अपनी शक्ति में बांधने की कोशिश करे। गुफा के भीतर राख की उस अंतिम चिंगारी को समेटे हुए जब माया ने बाहर कदम रखा, तो रात का अंधेरा उसे स्वागत करता प्रतीत हुआ। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर घाव थे, लेकिन उसकी चाल में आत्माओं की दृढ़ता थी। उसके हाथ में जला हुआ रुद्राक्ष था, अग्निवेश की समाधि, और अब माया की पहचान। हर कदम के साथ जंगल की हवा बदलती गई। चिड़ियों की चुप्पी, जानवरों की सिहरन और वृक्षों की झुकी टहनियां बता रही थीं, कोई लौट आया है, लेकिन पहले जैसा नहीं। जब वह गांव की चौहदी पर पहुंची तो चौंक गई। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी कुछ बदल गया था। मंदिर का घंटा टूटा हुआ था, चौपाल पर कोई नहीं बैठा था, और हर घर के बाहर दीपक की लौ एक अनजानी दिशा में झुकी हुई थी, मानो डर अभी भी मंडरा रहा हो। माया को लगा जैसे गांव सांस ले रहा हो, लेकिन चुपचाप वह सीधे अपने घर गई। दरवाजा अध खुला था, अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसा उसने छोड़ा था, लेकिन मां का पलंग अब खाली था। दीवारों पर कुछ नई लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। हवा में गूंधी थी एक अजीब गंध, अगरबत्ती और सड़े हुए फूलों की। वह भीतर गई और मां की तस्वीर को प्रणाम किया। एक आंसू उसकी आंख से गिरा और वह बोली, मां,
मैंने उसे बांध दिया है। अब कोई अग्निवेश नहीं आएगा तुम्हें लेने। तभी पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, पर कुछ छोड़ गया है। माया पलटी, वहां कोई नहीं था। अचानक एक खिड़की अपने आप खुली और बाहर की हवा अंदर आई। रुद्राक्ष जो माया की मुट्ठी में था तपने लगा। उसकी चमक फिर से नीली होने लगी थी। माया समझ चुकी थी, अग्निवेश को तो बांधा गया है, पर उसकी छाया अब भी इस भूमि पर भटक रही है। शापित साधु की आत्मा को बांधना आसान था, पर उस भय की विरासत को मिटाना कठिन। और तभी गांव के मंदिर की टूटी घंटी खुद ब खुद बजने लगी। माया ने आंखें बंद की, रुद्राक्ष को माथे से लगाया और एक नई साधना शुरू कर दी। अब वह उस गांव की रक्षक नहीं, पूरे क्षेत्र की राख की रेखा थी। अग्निवेश का अंत नहीं हुआ था, बस अगली भूमिका में प्रवेश किया था और माया उसकी अंतिम शांति की चाबी बन गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।